नमस्कार दोस्तों। हमने देखा कि वेस्ट बंगाल जल रहा है और ये ग्राउंड ऐसा बनाया जा रहा है जैसे कि वहां पर इमरजेंसी लगने वाली है। बीएसएफ को डिप्लॉय कर दिया गया है। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मणिपुर में हुआ था तो वहां पर इमरजेंसी लगाई गई, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। क्या अब वेस्ट बंगाल में भी ये लगाया जाएगा? इसके ऊपर पूरा बात करेंगे क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज है कि वेस्ट बंगाल फायर में है, इज अंडर फायर एंड इमरजेंसी लगाने की बातें हो रही हैं वेस्ट बंगाल में। अगर इमरजेंसी लगाते हैं तो ये दोबारा से आएंगे सड़कों पे आग लगाने के लिए। पुलिस की जो गाड़ियां हैं उसको टॉर्च ऑलरेडी इन्होंने करना शुरू कर दिया। पब्लिक प्रॉपर्टी को इन्होंने वैंडलाइज करना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुर्मू जी ने साइन कर दिया वक्फ अमेंडमेंट बिल इनटू लॉ। लेकिन रियलिटी पीछे क्या है? जो ऑपोजिशन है वो क्या करवा रही है? मोदी जी और इनकी टीम क्या सोच रहे हैं? अब ये बिहाइंड द सीन्स रियली क्या हो रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, वेस्ट बंगाल ही क्यों? भाई, ये जगह तो टैगोर की, विवेकानंद की थी। अब ये बैटल ग्राउंड में कन्वर्ट क्यों होती जा रही है? ये क्या वक्फ एक्ट के अगेंस्ट ये लड़ाई हो रही है, या ये इट्स अ बिगनिंग ऑफ समथिंग मच मच बिगर? अब अगले 10-15 मिनट में हम इसको पूरा डिकोड करेंगे और ये कई चीजें ऐसी हैं विच विल शॉक यू ऑल्सो, दे विल इवन एनरेज यू। क्योंकि क्वेश्चन एक ही है सभी के दिमाग में, व्हाट नाउ? पूरे कंट्री में अब क्या होगा? क्योंकि वेस्ट बंगाल एक विंडो है कि जो वहां पर होगा वो पूरे भारत में भी उसके बाद किया जाएगा। दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि ये एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक मैसेज है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। ये मैसेज है भारत की गवर्नमेंट को, और ये मैसेज है आपके लिए जो ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप सुन भी रहे हैं तो। क्योंकि वेस्ट बंगाल एक स्टेज बन चुकी है और ये बिल्कुल एज के ऊपर है, एज ऑफ आइदर कन्वर्टिंग इनटू बांग्लादेश, मैडनेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, उसका बैटल ग्राउंड बनने वाला है। और नाम दिया उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल। और उसके बाद 110 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। कई जो यंग लोग हैं वो उनके खून निकल रहा है उनकी बॉडी में से, सर में से। इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया है, सेक्शन 144 इंपोज कर दिया, और उसके बाद भी जो वायलेंस है वो आग की तरह फैल रही है। लेकिन आपने सोचा है कि ये हो क्यों रहा है, कौन कर रहा है इसको? आंसर इज इन मुर्शिदाबाद। ये एपी सेंटर बन गया है पागलपन का, कियोस्क का। मॉब्स वहां पर आकर गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। यहां की टीएमसी के जो एमपी हैं ताहिर खान, उसके ऊपर भी, उनके घर में भी उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, डंडों से पीटा लोगों को। टीएमसी जो खुद ये काम करवाती है, उनके अपने मंत्री भी अंडर अटैक हैं, जो कि इसका गढ़ था। लेकिन क्यों? क्योंकि इन जो एंगर है, एंगर बिल के अगेंस्ट नहीं है, वो इसलिए है बिकॉज इनको लगता है कि कंट्रोल जो इनके हाथ में था, कि जहां मन किया कब्जा कर लिया, वो इनके हाथ से चला गया। जो रेडिकल एजेंडा था वो खत्म हो गया है। और रियल स्टोरी बिहाइंड वक्फ यही है कि भाई इनका कंट्रोल इनके हाथ में नहीं रहा, कि अब ये मनमर्जी नहीं कर सकते। और वेस्ट बंगाल को यूज किया जा रहा है एज अ टेस्टिंग ग्राउंड कि मोदी जी करेंगे क्या। अगर मोदी जी वैसे ही चुप रहे जैसे कई मामलों में चुप रहते हैं, तो फिर ये आग और बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, अब ये देखिए कि वक्फ बोर्ड था क्या। एक ऐसा बोर्ड जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम पे कर ली, ये तो मेरी हो गई, मेरी होगी तो मेरी हो गई, और किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मेरी है तो मेरी हो गई। और वक्फ बोर्ड ने तो इस तरह से बिहेव किया जैसे कि लॉ इनके सामने कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस ने पावर भी ऐसी दी थी कि आप कहीं जाकर चैलेंज भी नहीं कर सकते। कई गवर्नमेंट्स आई, कई गवर्नमेंट्स गई, लेकिन किसी ने हिम्मत भी नहीं करी इसको टच किया जाए। और मोदी गवर्नमेंट ने करके दिखाया। ये जो आर्बिट्ररी पावर थी उसको रिमूव कर दिया गया है। और जो गवर्नमेंट है वो इलीगल एंक्रोचमेंट्स को अब अलाउ ही नहीं करती है, यानी कि आप, द पीपल ऑफ द कंट्री आर नाउ एम्पावर्ड। और यही रीजन है जिसके कारण जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो स्केर्ड हैं। 75 सालों से मोनोपोली थी, कोई चैलेंज नहीं कर सकता था इनको, और इसीलिए वेस्ट बंगाल चूज किया गया। लेकिन वाई वेस्ट बंगाल ओनली? ये हैदराबाद में भी कर सकते थे, केरला कर सकते थे, तो जम्मू कश्मीर कर सकते थे, यूपी कर सकते थे। चलिए, यूपी में तो हमारे योगी बाबा बैठे हैं, ये हिम्मत नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में तो इनकी खुद की सरकार है।
केरला में इनकी सरकार है, वहां क्यों नहीं? जबकि वेस्ट बंगाल में 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है दोस्तों। मुर्शिदाबाद, मालदा, ये जो परगनास जो एरियाज हैं, उसके अंदर जहां जहां पर मुसलमान पॉपुलेशन ज्यादा है, गन तो पड़ना ही था। ये लोग बोलते हैं कि जहां पर ये बढ़े वहां पर ये कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई करते हैं। लोगों ने कमेंट डाल डाल के ये लिखा है, इसीलिए ये काम हो रहा है। दोस्तों ये एरियाज वो हैं जहां पर ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल वोट बैंक के चक्कर में अपीजमेंट पॉलिटिक्स को खेला, और आज ये पूरा का पूरा एरिया हमारे हाथ से स्लिप होता जा रहा है। जब वक्फ बोर्ड बिल को साइन किया गया, इसने ट्रिगर किया एक पैनिक को। पैनिक ये था कि जो जमीनें हम मदरसे के नाम पर और मस्जिदों के नाम पर हम कंट्रोल करते थे, वो अब हमारे हाथों से निकल जाएगी। एक फियर बिठाया गया इनके दिमागों में कि अब इनकी बिलियंस ऑफ रुपीस की जो लैंड होल्डिंग्स है, वो सारी की सारी सीक्रेटली बाहर आएगी। गवर्नमेंट उसे एक्सपोज करेगी और अपने कब्जे में कर लेगी। और इसीलिए एक मैसेज को स्प्रेड किया गया, आग लगा दो सारी बस्ती में, हम रहे मस्ती में। और ये लोग, इनको तो मौका चाहिए, उसी वक्त बाहर आए और आग लगा दी। लेकिन मेरा क्वेश्चन दोबारा से वही है, क्या ये प्रोटेस्ट है या एक बहुत बड़ा साजिश है? देखिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने बोल दिया कि ये तो डायरेक्ट अटैक है हम मुसलमानों के ऊपर। लेकिन जब ये कब्जा कर रहे थे हिंदुओं की जमीन के ऊपर, तब हिंदुओं पे अटैक नहीं था। लेकिन इनसे अगर पूछा जा रहा है कि भैया आपने अगर कब्जा किया है तो हमें प्रूफ दिखा दीजिए, तो अटैक है मुसलमानों के ऊपर। अब ये थ्रेटन कर रहे हैं कि हम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे, संविधान की नहीं मानेंगे। लेकिन अगर संविधान ने बोला इनको पावर दी है तो ये मान लेंगे और हमें मानना पड़ेगा। लेकिन अगर इनसे कुछ वापस लिया जा रहा है तो ये प्रोटेस्ट करेंगे पूरे कंट्री के अंदर। दोबारा से क्वेश्चन है, क्या इमरजेंसी लगेगी? मेरा अपना मानना है कि पहले तो मोदी जी हर चीज को बढ़ने देते हैं। वो कहते हैं आग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राम बनकर बैठे रहेंगे। जब चीजें हाथ से बाहर निकल जाएंगी, तब इमीडिएटली पता लगेगा इमरजेंसी लग गई, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। तब तक ये नहीं होगा जब तक ये प्रोटेस्ट ना बढ़े। और सामने वाली कम्युनिटी को भी पता है कि आप अपनी प्रेजेंस दिखाइए, और मोदी जी ने कुछ करना नहीं है। और जब ये बढ़ जाएगा, उसके बाद जब हम सक्सीड कर लेंगे मुर्शिदाबाद में, तब ये दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये फिर वहां जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट करेंगे पूरे के पूरे चीज को वहां पर लेके जाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह इसको बढ़ने देंगे, लेकिन वो पहले तो वेस्ट बंगाल में टेस्ट करेंगे। और मोदी जी की हिस्ट्री जानते हुए मैं ये चीज बोल सकता हूं, अभी इमरजेंसी लगने के आसार पूरे हैं, लेकिन अभी 1-2 महीने कुछ नहीं होगा। उसके बाद एकदम से अगर ये सिचुएशन को और बॉयल अप होने दिया गया, फिर इमरजेंसी लगेगी। लेकिन क्वेश्चन दूसरा एक और भी है कि मोदी जी कितनी देर तक ये टॉलरेट करते रहेंगे लॉलेसनेस को। और लिबरल कम्युनिटी आजकल कुछ बोल नहीं रही, आपने नोट किया ना? कोई ह्यूमन राइट्स का चैंपियन सामने आ रहा है, कोई इंस्टाग्राम के वॉरियर सामने नहीं आ रहे, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज कोई नहीं आ रही, क्योंकि उनकी प्रिय कम्युनिटी आग लगा रही है। पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस को जलाया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को लूटा जा रहा है, क्योंकि इनके डीएनए में लिखा है कि आपको अलाउड है लूटना। लेकिन एक सिंगल वर्ड भी किसी भी जमात से नहीं आ रहा। अवार्ड वापसी गैंग कहां गई, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनके लिए सच्चाई और झूठ फ्रेम इनके नैरेटिव के हिसाब से होता है। और जो पूरा का पूरा सिस्टम है जो कहता है कि ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, मोदी जी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, तब ये सो कॉल्ड लिबरल्स, क्योंकि इनका वोट बैंक इफेक्ट हो रहा है, चुप है। और मोदी जी का रियल टेस्ट शुरू हो गया अभी, क्योंकि ये सिर्फ बिल की बात नहीं है, ये इस देश की आत्मा की बात है। ये वो बिल था, वक्फ बिल, जो लास्ट अनटच्ड रेमनेंट था नेहरूवियन अपीजमेंट का, उखाड़ कर फेंक दिया। और मोदी जी ने ये सिर्फ एक लीगल स्टेटमेंट नहीं दिया है अमेंड करके, ये सिंबल भी है कि ये अब हिंदू राष्ट्र, सनातनियों का राष्ट्र बन के रहेगा। इसीलिए ये सारा काम किया जा रहा है। अब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कोई बैकडोर लैंड ग्रैबिंग नहीं, कोई पैरेलल लॉज नहीं एक कम्युनिटी के लिए। और टेस्ट क्या है कि क्या गवर्नमेंट एक फर्म स्टेप लेगी इनके सामने और वेस्ट बंगाल को इमरजेंसी डिक्लेयर कर प्रेसिडेंट रूल के अंदर लेके आएगी, या इनके प्रेशर के अंदर
जो ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्रीट वायलेंस कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी आएगा, वोट बैंक का फियर भी है, उसके चलते हुए मोदी जी चुप रहेंगे। क्योंकि मैटर अभी है वेस्ट बंगाल का इशू नहीं है, ये मुसलमानों का इशू नहीं है, हिंदू वर्सेस मुसलमान भी नहीं है, ये देश की लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। इमेज हमारी दुनिया में क्या जाएगी उसका ये सिचुएशन है, हमारी नेशनल इंटेग्रिटी का इशू है। और अभी इंडिया इंडिया में जो कुछ हो रहा है, ये सारे रेडिकल ग्रुप्स पूरे दुनिया में वो उसको देख रहे हैं, रेडिकल एलिमेंट्स इसके अंदर कूद चुके हैं, पॉलिटिकल बैकिंग है, और वक्फ अमेंडमेंट बिल एक बिगनिंग है। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना है, इसके बाद टेम्पल कंट्रोल लेके आना है, वन नेशन वन लॉ लेके आना है। अगर इसी में इन्होंने दंगे कर दिए, बाद में हम कहां पे कोई भी चीज कर पाएंगे। अगर आज मोदी जी के पीछे हम सभी यूनाइट होकर नहीं खड़े हुए, जिस तरह से ममता के पीछे सारे जिहादी, सारा ऑपोजिशन खड़ा है, तब तक हम अपने देश को नहीं बचा सकते। हमारी गवर्नमेंट को अभी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, हमें भी अपनी वॉइस को रेज करना पड़ेगा, नॉट इन हेटरेट बट इन ट्रूथ, नॉट इन फियर एंड लाइस, बट जो हो रहा है हमारे सामने उसके ऊपर बोलना जरूरी है। आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है इसके ऊपर, क्योंकि उनकी चुप्पी हमें बाद में जाकर फ्यूचर में हमें बहुत भारी भरकम प्राइस भरनी पड़ेगी। 1947 में हमारे पूर्वजों ने अपनी वॉइस को रेज नहीं किया जब ये मुसलमानों को भारत में रहने की परमिशन दे दी। अगर उस वक्त बोले होते कि आपने अपनी कंट्री ले ली, दफा हो जाओ यहां से, तो आज हमें इस गंद से हम छुटकारा मिल गया होता। और आज अगर हम नहीं बोले तो हमारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों, ये न्यूज नहीं है, इट्स अ हिस्ट्री इन द मेकिंग। क्या आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट करते हैं? लाइक जरूर करना, और साथ में अपना ये बताना कि क्या गवर्नमेंट को यहां पर इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। बीएसएफ तभी आती है जब आपने कोई बड़ा काम करना होता है, और इन प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट कार्रवाई क्या होनी चाहिए, और क्या जो वक्फ के ऊपर इनको इतनी ज्यादा पावर्स दी हुई हैं, क्या सिमिलर लॉस टेम्पल लैंड के लिए नहीं होने चाहिए कि वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। प्लीज, मैं चाहता हूं कि आप एक रियल रेवोल्यूशन शुरू करें मेरे साथ, जो रेवोल्यूशन हो सच्चाई का, करेज का और नेशनलिज्म का। जब तक हम इस देश के एक्चुअल निवासी अपने देश को प्यार नहीं करेंगे, उसके लिए अपनी वॉइस को रेज नहीं करेंगे, कोई माइकलाल बेशक वो मोदी हो, वो एक्शन नहीं लेगा। वो चाहेंगे बढ़ने दो, ताकि हमारे पास एक ग्राउंड बने इमरजेंसी लगाने की, और सामने वाले लोग, उनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी, जैसे किसान आंदोलन में, शाहीन बाग में हमने देखा। आई डू नॉट वॉन्ट द सेम थिंग्स टू रिपीट। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।